आज हम देखेंगे कि इफ कंडीशन के बारे में जानेंगे कि इफ कंडीशन क्या होता है। ठीक है। इफ कंडीशन का मतलब होता है कि अगर सोच लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। इफ कंडीशन का मतलब है जैसे कि आप ट्रू फॉल्स निकालना या फिर परसेंटेज में निकालना कि 33% से ज़्यादा है तो वो पास है, 33% से कम है तो वो फेल है। तो हम ये सब करेंगे इफ कंडीशन में। ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ एक। जैसे कि मैं लेता हूँ इक्वल टू इफ, ठीक है, टू ग्रेटर देन 3। ओके। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है। अगर 2 3 से बड़ा है तो वो फॉल्स होगा, या फिर 2 3 से छोटा है तो वो ट्रू होगा। ठीक है। अब इनसे एंटर करते हैं, फॉल्स आ गया। ठीक है। इसे कहते हैं इफ कंडीशन। ठीक, समझ में आ गया इफ कंडीशन का मतलब क्या है एक्चुअली। ठीक है। हम किसी चीज को कंडीशन लगाने के लिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है। कि अब कोई भी चीज का एक कंडीशन हम पर्टिकुलर लगाते हैं ना, जैसे पास हुआ कि फेल हुआ, या फिर ग्रेड निकालने के लिए कि 88% है तो ए ग्रेड आएगा, 80% से कम है तो वो बी ग्रेड आएगा। तो उस कंडीशन लगाने के लिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है, मार्क का, और देखते हैं कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है। किसी भी चीज़ का हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। अब एक क्रिएट कर देते हैं टेबल नेम। ठीक है। आप कुछ भी लिख देते हैं नेम में। ओके। अब मार्क्स दे देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल निकाल देते हैं। ठीक है। टोटल निकालने के लिए बताया था आपको क्या करना है। ओके। ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, सब करेंगे। ठीक है। सबका टोटल निकालेंगे, सब एक एक साथ करने में, टोटल निकालने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबका टोटल जानने के लिए हम यहाँ पर राइट में जो कर्नर पे है, कर्नर पे क्लिक करेंगे और इसे सिंपली ड्रैग कर देंगे। ठीक है। सबका टोटल एक साथ निकल के आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज में हम क्या करेंगे, परसेंटेज अब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल टू टोटल सिलेक्ट कर दिए। ठीक है। डिवाइड करेंगे अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में। ठीक है। अब सब्जेक्ट्स कितना है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी। ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स है। ओके। ये 4 सब्जेक्ट्स को हम डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने का मतलब वो सिलेक्ट करना नहीं होता, मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया। डिवाइड करने का मतलब 4 सब्जेक्ट है तो 4 एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका सेम वही मेथड। ठीक है, आ गया सबका परसेंटेज निकालना कैसे। तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कैसे निकालता है। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे इफ कंडीशन। ठीक है, अब इफ कंडीशन में हम ट्राई करते हैं ग्रेड के लिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड दे देते हैं, जैसे कि ए ग्रेड बी ग्रेड होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इक्वल टू, ठीक है, इफ परसेंटेज, ठीक है, ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो क्या होगा, अगर परसेंटेज जो भी आया है वो 50 से ज़्यादा है तो हम डबल कोट में इसे रखते हैं ए ग्रेड आएगा। ठीक है, अगर 50 से कम है तो बी ग्रेड आएगा। ओके, अब इसे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो इसका क्या हुआ, आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा कि अब बी ग्रेड आया क्योंकि वो 50% से कम है। ठीक है, अब देखते हैं, टोटल कर देते हैं। देखा आपका आ गया बी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड। ठीक है, फिर से और एक बार आपको दिखा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, परसेंटेज इफ कंडीशन कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू इफ, ठीक है, ब्रैकेट देते हैं, परसेंटेज को हम चूज करेंगे ग्रेड निकालने के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन अप्लाई हुआ है कि अगर परसेंटेज 50 से ज्यादा है तो आपका आएगा ए ग्रेड। ठीक है, अगर 50 से कम है तो क्या आएगा आपका बी ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हम ग्रेड और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम चाहें तो पास और फेल भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, 42 को एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे पास और फेल के लिए भी, इफ परसेंटेज देते हैं ग्रेटर देन, दे देते हैं हम 50 दे देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए 50 दे देते हैं तो पास। ठीक है, नहीं हुआ तो फेल। ओके, देखते हैं, सॉरी, ठीक है, आ गया आपका फेल। ओके, क्योंकि ये 50% से कम है तो ये टोटली हो गया फेल। होप कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे मतलब हर एक चीज का वैल्यू बिना निकाले, बिना टाइप किए फॉर्मूला कैसे कंप्लीट सबका निकाल सकते हैं, और ग्रेड और पास और फेल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन का यूज करके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।